नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एनजीपी आपके खिदमत में फिर से हाजिर हुआ हूँ। आपके अपने चैनल महान लोग महान जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और उसके साथ ही मैं आपके लिए एक नई बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ। जैसे कि हम बता दें, हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सी कहानियां और किस्से हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ज़रिया नहीं मिल पाता है जिससे उनकी दर्दनाक कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जीवन का सबक बन सके। एक ऐसी कहानी जो आज तक किसी ने नहीं सुनी, वो बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है कुछ ही दिनों में। एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन में बहुत दयनीय स्थिति देखी और एक डॉन के रूप में मशहूर हुई। उस चरित्र का नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। कौन थी गंगूबाई काठियावाड़ी और क्या करती थी, जानेंगे हम इस वीडियो में। गुजरात के एक सम्मानित परिवार की एकलौती बेटी गंगूबाई काठियावाड़ी, जिन्हें आगे चलकर उनके जीवन की एक कठिन परिस्थितियों ने अपराधी डॉन, एक वेश्या, बिजनेस वूमेन बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि गंगूबाई पहली ऐसी महिला थी जो 60 के दशक में डॉन की तरह रहा करती थी। उनसे कोई भी पंगा लेने से पहले 100 बार सोचता था। वे एक कोठा चलाया करती थी जिसकी पूरे देश में कई सारी ब्रांच भी थी। गंगूबाई का जन्म गुजरात के काठियावाड़ नामक स्थान पर हुआ था। गंगूबाई के परिवार के सदस्य बेहद सम्मानजनक परिवार के थे, जो बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते थे। गंगूबाई उनके परिवार की इकलौती बेटी थी जिसे वे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते थे। परंतु गंगूबाई की दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं बल्कि फिल्मों में ज्यादा थी। गुजरात के उस परिवार में गंगूबाई का जन्म 1939 में हुआ था। वे हमेशा ही हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी और मुंबई जाने की बातें किया करती थी। गंगूबाई जी के पिता के पास एक अकाउंटेंट काम करता था जिसका नाम रमनीक था। गुजरात आने से पहले वो मुंबई में रहा करता था। ये बात जब गंगूबाई को पता चली तो जैसे उसे लगा कि उसको मुंबई जाने का रास्ता मिल गया। धीरे धीरे रमनीक के साथ उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। मात्र 16 साल की उम्र में वे रमनीक के साथ घर से भाग गई और मंदिर में जाकर उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। रमनीक और गंगूबाई दोनों गुजरात से मुंबई जा पहुंचे और वहां पर एक साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात रमनीक ने उसे एक ये कहकर एक औरत के साथ भेज दिया कि यह मेरी मौसी है, मैं हम दोनों के लिए एक अच्छा और नया घर ढूंढने वाला हूँ, तब तक तुम मेरी मौसी के साथ उनके घर पर ही रहो। रमन ने झूठ बोलकर गंगू को कोठेवाली के हाथों 500 रुपए में बेच दिया। गंगूबाई नहीं जानती थी कि रमनीक ने उसे जिनके हाथों सौंप रहा है वो मुंबई के मशहूर स्थान कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया की एक कोठेवाली है। मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा में जब गंगूबाई सबसे अनजान थी, उस समय उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता भी किया था। तब वहां पर एक वहशी दरिंदा जिसका नाम शौकत खान था, उसने गंगूबाई के साथ जबरदस्ती की और पूरी रात उसको इस कदर नोच खाया कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर शौकत खान गंगूबाई को बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया। उस समय गंगूबाई की इतनी ज्यादा बुरी हालत हो गई थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया गया। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तब उसने उस आदमी के बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए खुद ही प्रयास किया। तब उसे पता चला कि शौकत खान नाम का वो व्यक्ति मशहूर डॉन करीम लाला के साथ काम करता था। करीम लाला के पास जाकर गंगूबाई ने शौकत खान की वो हरकत बताई। उसके बाद करीम लाला ने उसकी रक्षा करने का प्रण ले लिया। करीम लाला ने शौकत खान को गंगूबाई के साथ किए जाने वाले अत्याचार के लिए बेहद कड़ी सजा दी। गंगूबाई ने करीम लाला को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बना लिया। उसी दिन से गंगूबाई को कमाटीपुरा में डॉन के नाम से भी जाना जाने लगा। मुंबई के लोग जितना करीम लाला से डरते थे उतना ही गंगूबाई से भी खौफ खाने लगे।
धीरे धीरे वो प्रचलित होती गई और उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली वेश्याओं के लिए भी बहुत से सकारात्मक काम किए। गंगूबाई का कहना था कि यादें यदि मुंबई में रेड लाइट एरिया में काम करने वाली औरतें ना हो तो मुंबई की औरतों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। भले ही गंगूबाई वेश्यावृत्ति में पूरी तरह से रंग चुकी थी, परंतु वो अपने यहाँ पर किसी भी ऐसे महिला को नहीं रखती थी जिसका वहां पर रहने का या काम करने का मन ना हो। गंगूबाई का पूरा नाम गंगा हरजीवनदास काठियावाड़ी था। बाद में मुंबई के रेड लाइट एरिया में उन्हें गंगू के नाम से जाना जाने लगा। उनके जीवन में उनके साथ जो भी घटनाएं हुई और जिस तरह से उन्हें मुंबई के डॉन की बहन बना दिया गया, इस सब बातों को लेकर उनका नाम माफिया क्वीन ऑफ मुंबई की किताब में शामिल किया गया है। वेश्याओं के साथ साथ उन्होंने मुंबई के बहुत से अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मुंबई में वेश्याओं के खिलाफ आंदोलन में उन्होंने वेश्याओं का नेतृत्व स्वयं ही किया। मुंबई के डॉन करीम खान की मुंह बोली बहन होने की वजह से उन्हें भी मुंबई की लेडी डॉन कहा जाने लगा था। गंगूबाई के जीवन की संपूर्ण कथा को अब जल्द ही बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म में आलिया भट्ट को गंगूबाई के किरदार में दिखाया जाएगा। इस फिल्म में अभिनय करने के लिए आलिया भट्ट को काठियावाड़ा भाषा की सिखाई जाने लगी है, जिसमें उन्हें रेड लाइट एरिया की गंदी गंदी गालियां भी सिखाई जाने वाली है। इस फिल्म के जरिए जहां तक गंगूबाई के जीवन की तकलीफ और उसका साहस दर्शाया जाएगा, वहीं मुंबई में मौजूद रेड लाइट एरिया की असलियत भी बड़े पर्दे पर संजय लीला भंसाली द्वारा उतारी जाएंगी। फिल्म की कास्टिंग पूरी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी। तो दोस्तों, गंगूबाई की ये दर्दनाक कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं और आपको दिखाता रहूं। महान लोग, महान जीवन। तो आज मैं मेरे वीडियो में यहीं पर विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।